क्या आपको पता है कि यूएस बेस्ड म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं? कौन कौन से ऑप्शन आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए हैं एंड कौन कौन से फंड हाउसेस हैं जिनके थ्रू आप फंड सेलेक्ट कर सकते? अगर पता है तो अच्छी बात है, वरना आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि यूएस बेस्ड म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये वीडियो टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहले सेक्शन में हम लोग यूएस म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करेंगे इंडियन म्यूचुअल फंड के थ्रू, वो बात करेंगे। दूसरे सेक्शन में यूएस स्टॉक्स वाया इंडियन म्यूचुअल फंड कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा, डायरेक्टली यूएस बेस्ड म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करेंगे। और चौथे सेक्शन में हम लोग बोनस के बारे में बात करेंगे। पहले सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि यूएस म्यूचुअल फंड्स वाया इंडियन म्यूचुअल फंड कैसे इन्वेस्ट करेंगे। इंडिया के बहुत सारे फंड हाउसेस फंड्स ऑफ फंड्स के ऑप्शन के थ्रू यूएस बेस्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देते हैं। जैसे इंडिया में निफ्टी इंडेक्स फंड है जहां आप निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसी तरह निफ्टी के तर्ज पे आपको यूएस में भी डिफरेंट इंडेक्स फंड अवेलेबल है। जैसे कि S&P 500, ये यूएस के टॉप 500 कंपनीज का फंड है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नैस्डैक 100 में टोटल 100 ऐसे कंपनीज है यूएस के जो टेक रिलेटेड हैं। एक इंडेक्स फंड है टोटल यूएस इक्विटी फंड। इस फंड में आपको 5000 से ज़्यादा कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सारे कंपनीज को कवर करता है। उसी तरह एक ETF फंड है फैंग प्लस, जहां आप 10 टेक के बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं सारे फंड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में ऐड कर दूंगा। आप आराम से ओपन करके किसमें कैसे इन्वेस्ट करना है उस जानने के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए मैं ज़रोदा का कॉइन ऐप यूज़ करता हूं एंड अगर आपके पास ज़रोदा का अकाउंट है तो आप डायरेक्टली कॉइन ऐप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैं ज़रोदा का साइन अप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप साइन अप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट के ड्रॉबैक के बारे में। जैसे मैंने पहले बताया कि ये सारे फंड्स ऑफ फंड्स हैं, जिसका मतलब है कि आप एक ऑलरेडी क्रिएटेड फंड के ऊपर एक और फंड क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आपका मोतीलाल ओसवाल का एक म्यूचुअल फंड है नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, जहाँ आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो आपने मोतीलाल ओसवाल का फंड सेलेक्ट किया है। इस फंड के पोर्टफोलियो को अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ सिर्फ एक ही फंड रहेगा जहाँ 97 से 99% का एलोकेशन होगा, जो यूजुअली नैस्डैक 100 का फंड होगा एंड उस फंड का लिस्टिंग यूएस के एक्सचेंज में भी होगा। अब आप बोलेंगे कि इसमें ड्रॉबैक की क्या बात है, सिर्फ एक फंड के अंदर दूसरा फंड ही तो एडेड है। बट अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि हर फंड का एक एक्सपेंस रेशियो होता है जो आप फंड मैनेजर को एज ए कमीशन देते हैं। एंड इस फंड ऑफ फंड में 2 फंड्स हैं, तो एक्सपेंस रेशियो आपको 2 बार देनी पड़ती है। एक तो आप इंडियन म्यूचुअल फंड में और एक यूएस फंड में। जैसे देखते हैं कि ये जो नावी का टोटल यूएस स्टॉक मार्केट फंड ऑफ फंड है, इसमें 99.97 इन्वेस्टमेंट वैनगार्ड के स्टॉक मार्केट ETF में इन्वेस्टेड है। अब आप नावी का अगर देखें एक्सपेंस रेशियो तो 0.06% है एंड वैनगार्ड का अगर आप देखेंगे यहाँ स्क्रीन पे तो ये 0.3% का एक्सपेंस रेशियो है। हर फंड ऑफ फंड का यही सिस्टम है, तो आपको इन्वेस्ट करने के पहले दोनों फंड का एक्सपेंस रेशियो देखना चाहिए। मिनिमम वाले फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड आपको ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं ऊपर मेंशन हर कैटेगरी के मिनिमम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड को सेलेक्ट करके हाईलाइट कर दूंगा और इन सारे म्यूचुअल फंड को एक वेब पेज में ऐड करके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन में कि यूएस स्टॉक्स में डायरेक्टली आप इंडियन किन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस कैटेगरी में मुझे 2 म्यूचुअल फंड ऐसे मिले जो डायरेक्ट यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, एक्सेप्ट फंड ऑफ फंड। उन 2 के अलावा अगर आपको कोई और म्यूचुअल फंड पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहले बात करते हैं एक फेमस फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड सिर्फ 4 यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है एंड इसको अगर आप किसी इंडेक्स फंड के साथ लेंगे तो आप डुप्लीकेट फंड में पैसे डाल रहे हैं एंड इस फंड का एक्सपेंस रेशियो अराउंड 0.65% एंड एग्जिट लोड 2% का है। दूसरा फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ इंटरनेशनल इक्विटी फंड। लोग इस फंड में इन्वेस्ट क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आया। इसका अगर आप कैगर देखें पिछले 5 साल में तो 9% का है और पिछले 1-2 साल में या 3 साल में 2 से 3% का है, वो भी तब जब इंडेक्स फंड्स 15 से 20% का गेन दे चुकी है एंड अगर आप इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो 1.84% का है। इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैंने वीडियो के सेक्शन में
ये इन फंड्स को तो ऐड कर दिया, बट पर्सनली मैं इन फंड्स में कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अब बात करते हैं डायरेक्टली यूएस बेस्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। ये फैसिलिटी अच्छी है अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को इंडियन म्यूचुअल फंड हाउस के लिमिटेड एक्सपोजर से रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते हैं। एंड आप इस तरह का इन्वेस्टमेंट किसी भी ऐप के थ्रू कर सकते हैं जो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर देती है, चाहे वो वेस्टेड हो या IND मनी हो या कोई और भी हो, जहां आप US स्टॉक्स खरीदते हैं। बस अंतर ये होगा कि यहाँ आप SBI, HDFC या नावी जैसे फंड हाउसेस के थ्रू फंड सेलेक्ट करेंगे एंड वहाँ आपको अलग फंड हाउसेस मिलेंगे जैसे वैनगार्ड, फिडेलिटी, श्वाब या आर्क इन्वेस्ट। इन्वेस्ट करने का तरीका सेम है। ऐप में आप लॉग इन करो, फंड हाउस को सेलेक्ट करो एंड अवेलेबल ऑप्शन में से कोई फंड सेलेक्ट करो एंड इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने में आप सेम लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं एंड जहां आप डायरेक्टली स्टॉक की तरह बाय ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, या फिर SIP फॉर्मेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां आप कोई भी रिकरिंग इन्वेस्टमेंट को क्रिएट करके। फंड को कैसे सेलेक्ट करना है ये देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आपको म्यूचुअल फंड वेस्टेड ऐप में कैसे सेलेक्ट करना है। उसके लिए मैंने वेस्टेड ऐप पे लॉगिन कर लिया है। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ एक सेक्शन है आपका ETF प्रोवाइडर्स। सबसे पहले हम लोग वैनगार्ड सेलेक्ट करते हैं। यहाँ आप वैनगार्ड से रिलेटेड जितने भी म्यूचुअल फंड है वो लिस्टेड रहेंगे, जैसे ये वैनगार्ड स्मॉल कैप ग्रोथ इंडेक्स फंड है, वर्ल्ड टोटल स्टॉक इंडेक्स फंड है, S&P मिड कैप 400 फंड है। इस तरह से सारे फंड्स हैं। तो आपको मान लीजिए कि स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पहले बात किया था कि अगर आपको लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बाय बटन पे क्लिक करेंगे। बाय बटन में क्लिक करने के बाद आप कितना शेयर्स पर यूनिट, जो कि हमारा म्यूचुअल फंड का जो पर यूनिट होता है वो उसी तरह यहाँ पे आप उसको शेयर की तरह बाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 1 यूनिट बाई करना है जिसका $221 है, आप उसको डालेंगे, रिव्यू ऑर्डर करेंगे एंड ऑर्डर को प्लेस कर देंगे। उसी तरह मान लीजिए अगर हम लोगों को उस दूसरे म्यूचुअल फंड में रिकरिंग बेस्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए हम लोग ओपन करते हैं वैनगार्ड का ये दूसरा फंड। यहाँ पे देखेंगे आपका रिकरिंग इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जितना अमाउंट एलोकेट करना, मान लीजिए आपको $100 इन्वेस्ट करना है, फ्रीक्वेंसी हर मंथ, तो आप उसका रिकरिंग रिव्यू करके आप अपना स्टार्ट रिकरिंग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इन दो तरीक़ों से आप US में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं कि उसी तरह से अगर आप देखें तो आप दूसरे फंड्स में सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अदर सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपके डिफरेंट फंड हाउसेस का, जैसे इन्वेस्को का है, SPDR का है। सिमिलरली आप आर्क का भी सर्च कर सकते हैं, जैसे आर्क रिलेटेड ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज़ है, रेस्टोरेंट है, स्पेस टेक्नोलॉजीज़ है, जीनोमिक्स है, फिनटेक इनोवेशन है। इस तरह से आप कोई भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्टमेंट आइदर लमसम या फिर रिकरिंग डिपॉजिट में कर सकते हैं। ये तो हो गया कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। अब इसके ड्रॉबैक्स को भी जानते हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है फंड ट्रांसफ़र करना। RBI के फॉरेन रेमिटेंस के रूल के हिसाब से आपको हमेशा फंड ट्रांसफ़र करने पे 20% का टैक्स डिडक्शन देना पड़ता है, जो आपको हर ट्रांसफ़र पे देना होगा, जो आप रिडीम तो कर सकते हैं लेकिन ITR फाइल करने के बाद। इसका इम्पैक्ट करने का मैं एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ कि अगर आपको साल भर में 5 लाख इन्वेस्ट करना है तो आप उसको मार्च के महीने में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका 20% का डिडक्शन तो होगा, बट उसका मिनिमम टाइम ड्यूरेशन जिस पे वो ब्लॉक्ड होगा वो सबसे कम होगा, सिर्फ मार्च से लेकर जून या जुलाई तक, जब आप ITR फाइल करते हैं। दूसरा डिमेरिट है कि इसमें आपको हमेशा ट्रांजैक्शन चार्ज एंड कन्वर्जन चार्ज देना पड़ेगा, आपको पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए एंड उसको US डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए। तीसरा है कि आपका जो भी थर्ड पार्टी ऐप है, चाहे वेस्टेड हो या IND मनी हो, वो पर ट्रांजैक्शन आपसे चार्ज डिडक्ट करते हैं, जो यूजुअली इंडियन म्यूचुअल फंड SIP फॉर्मेट से ज़्यादा है। इतने सारे इश्यूज़ के बाद आपको इस ऑप्शन से इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपको कितना हाई एक्सपोजर चाहिए किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, जो आप वेस्टेड के थ्रू आपको करना ज़रूरी है, या फिर आप उसको मैनेज कर सकते हैं इंडियन म्यूचुअल फंड के हिसाब से। अब बात करते हैं लास्ट सेक्शन में। अगर आपको लोकेशन के हिसाब से और भी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करना है, जो सिर्फ आप US को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते बल्कि दूसरे जगह के लिए भी कर सकते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं।
चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, जापान हो, चाइना हो या साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह कर सकते हैं। एंड ये इन्वेस्टमेंट आप या तो ऑप्शन 1 के थ्रू कर सकते हैं, डायरेक्ट इंडियन म्यूचुअल फंड के थ्रू भी एंड वेस्टेड ऐप के थ्रू भी। तरीका सेम है, बस आपको पता होना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहते हैं। सर्च करो, SIP क्रिएट करो एंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। और म्यूचुअल फंड को कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसके क्राइटेरियाज क्या होते हैं, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बताया था जो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें एंड इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।